हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। तो कैसे हैं दोस्तों सभी? आ जाओ फटाफट से। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर important topic of flow through pipe. So we are dealing with the flow through pipe. So please put down heading. The next topic name, pipe connection. टॉपिक का नेम डालो बेटा, पाइप कनेक्शन। एक बार कंफर्म करना, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? ठीक है, तो पाइप कनेक्शन टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट टॉपिक का नाम क्या है? हमारा जो चैप्टर है वो दैट इज अ फ्लो थ्रू पाइप। तो उसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पाइप कनेक्शन। पाइप कनेक्शन, ठीक है। पाइप कनेक्शन की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे? पाइप कनेक्शन। ए भी क्लियर, बहुत बढ़िया। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खेल जाते हो तुम लोग कभी कभी। चलो तो डाल लो फटाफट से हेडिंग, पाइप कनेक्शन। तो हम पाइप के कनेक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर वन, सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन बेटा? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे। हेडिंग डाल लो, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन का मीनिंग क्या है? जब इसको कंपाउंड पाइप्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंपाउंड पाइप्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंपाउंड पाइप्स, ठीक है। कंपाउंड पाइप्स की भी बात करने जा रहे हैं। चलो, सो सीरीज कनेक्शन में होगा क्या बेटा? दो या दो से ज्यादा पाइप्स को जोड़ा जाएगा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा पाइप्स को एक साथ जोड़ा जाएगा ऑफ डिफरेंट डायमीटर। तो देखिए सब लोग जानते हैं, लेट्स इमेजिन लेट्स इमेजिन लेट्स इमेजिन कि वी हैव डिफरेंट पाइप्स लाइक दिस। सी केयरफुली, एक पाइप ये हो गई बेटा, एक पाइप फिर ये हो गई, ऑफ बिगर डायमीटर। फिर एक पाइप को ये हो गई, ठीक है। फिर एक पाइप मान लो को ये हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पाइप्स आर देयर विद वेरिएबल डायमीटर्स, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरियाज, राइट। तो जैसा कि ये वाली पाइप आपको दिखाई दे रही है, इसको नाम दे सकते हो आप, ए से लेके बी एक पाइप है, फिर बी से लेके सी एक पाइप है, फिर सी से लेके डी एक है, और डी से लेके ई एक है। तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, एक साथ कनेक्ट करना, ठीक है। एक लाइन में कनेक्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ओके, सो देखो जरा ध्यान से, इस वाले पाइप की लेंथ मान ली हमने L1, ठीक है, डायमीटर मान लिया D1। इस वाले पार्ट की लेंथ हमने मान ली L2, L2 डायमीटर मान लिया D2। सिमिलरली इस वाले पाइप की लेंथ हमने मान ली L3 और डायमीटर मान लिया D3, और इसका मान लिया बेटा L4 और डायमीटर मान लिया D4। छापो जरा। ना, ऑलवेज रिमेंबर इन सीरीज कनेक्शन, ध्यान देंगे हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पढ़ रहे हैं बेसिकली, है ना। इनकम्प्रेसिबल फ्लो पढ़ रहे हैं, तो जितना डिस्चार्ज यहां से इन होगा, क्यू इन, उतना डिस्चार्ज यहां से निकलना पड़ेगा, पहली बात, है ना। क्यू आउट। ओके, एक और चीज, ये क्यू इन पाइप नंबर 1 में हुआ। अब यहां पे जो डिस्चार्ज है उसको मैंने Q1 बोल दिया। इस वाले पाइप में जो डिस्चार्ज होगा वो Q2 होगा, इस वाले पाइप में जो डिस्चार्ज होगा वो Q3 होगा, और इस वाले पाइप में जो डिस्चार्ज होगा वो Q4 होगा। तो सीरीज कनेक्शन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? सुनो ध्यान से। सीरीज कनेक्शन की खासियत ये होती है बेटा, अब लेट्स इमेजिन इसमें डिस्चार्ज अगर Q1 है, यहां से Q1 पास हो रहा है, और यहां पे Q2 है, तो ये Q1 और Q2 कैसे होंगे? जल्दी बताना जरा। Q1 और Q2 कैसे होंगे? मैं कह रहा हूं दो ही पाप इमेजिन करो आप, चार मत इमेजिन करो, आप दो इमेजिन करो। तो Q1 Q2 कैसे होंगे? बराबर होंगे। डिस्चार्ज मस्ट बी सेम, जितना इन होगा उतना आउट होना चाहिए बेटा, है ना। और सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी डिस्चार्ज हमने इन किया है वही सारे पाइप्स के अंदर होगा, सारे पाइप्स के अंदर सेम डिस्चार्ज होगा। यानी कि यहाँ पे
Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू Q डिस्चार्ज। तो सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज क्या होता है, सेम होता है। छापो फटाफट। सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। सारे पाइप्स के अंदर डिस्चार्ज की वैल्यू सेम होती है बेटा। हो गया बेटा, डन। नाउ तो ऑलवेज रिमेंबर क्या होगा, इनमें डिस्चार्ज बेटा अलग अलग होगा सबका, है ना, मतलब डिस्चार्ज सबका सेम होगा। अब ये एक पाइप है, इसका डायमीटर अलग है, ये दूसरी पाइप है, इसका डायमीटर अलग है, ये तीसरी पाइप, इसका डायमीटर अलग है। तो यहां पे जो फ्रिक्शनल लॉसेज होंगे, जिसको हम हेड लॉस बोलते हैं, एचएफ इक्वेशन मैंने पढ़ाई होगी, डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन लास्ट लेक्चर में आपने देखी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे हेड लॉस, जो हेड लॉस होगा हमारा, फ्रिक्शनल लॉस होगा, फ्रिक्शनल लॉस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, HF1। इस वाले में जो होगा उसको बोलेंगे HF2, और इस वाले में जो होगा उसको बोलेंगे HF3, HF3, और इस वाले में जो हमारा हेड लॉस हो रहा है उसको बोलेंगे HF4। तो डिस्चार्ज सेम रहेगा, लेकिन हेड लॉस सबका अलग अलग होगा, क्योंकि डायमीटर अलग अलग है बेटा, है ना। अरे एरिया डिस्चार्ज काफी सारी चीजों पर, सॉरी, जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है वो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इधर आ जाओ फटाफट से। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिस्चार्ज अलग अलग, डिस्चार्ज सेम होगा, और जो फ्रिक्शन, हमारा जो फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस है वो सब में अलग अलग होगा। तो अब आपसे पूछेगा टोटल फ्रिक्शन लॉस कितना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, टोटल फ्रिक्शन हेड लॉस, HF टोटल, HF टोटल इज इक्वल टू HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 प्लस HF4। बेटा ऑब्वियस सी बात, एक बात बताओ, इस एंड पे एक एनर्जी दी होगी हमने, मान लो मैंने 100 जूल एनर्जी दी है, तो वहां आते आते एनर्जी मेरे पास मान लो 40 रह गई, समझो ध्यान दे, 40 रहेगी ना, घट जाएगी एनर्जी, हेड लॉस हुआ। तो हेड लॉस सबका सम ही तो होगा, तो टोटल हेड लॉस को क्या बोलूंगा मैं, सबका सम बोलूंगा, हाँ या ना। अरे भाई मैं कह रहा हूं, यहां से एनर्जी जो इन हुई थी, हमारे पानी, हमारा जो वाटर फ्लो कर रहा था, जो कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा था, उसके अंदर एक एनर्जी थी, वो एनर्जी एंड में वहां पे जब आई तो कम हो गई। मैंने कह रहा 50, मैंने 50 जूल एनर्जी दी थी, वहां मुझे 40 मिल रही, 10 का लॉस हुआ। तो 10 का लॉस अकेले पाइप में थोड़ा होगा भैया, इसमें सबका मिला के तो होगा चाचा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, छापो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे हेड लॉस क्या होता है बेटा, हेड लॉस जो होता है हमारा, जो फ्रिक्शनल हेड लॉस है, वो सब में अलग अलग होता है। तो दो चीज याद कर लो बस, सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज सेम, हेड लॉस अलग अलग, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज सेम, हेड लॉस अलग अलग, छापो फटाफट। नाउ, नाउ एक चीज बेटा मुझे यहां पे बतानी है आपको, सी केयरफुली। यहां पे हेड लॉस की वैल्यू पुट करना है यार, 4 FLV² अपॉन 2 GD, या FLV² अपॉन 2 GD। चलो, तो F अभी के लिए F1L1V1² अपॉन 2GD, ये फॉर्मूला याद है, FLV² अपॉन 2GD, डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन। तो F1L1V1² अपॉन 2GD1, 2GD1 बोल दूं, इधर आओ, इसको बोल सकता हूं बेटा F2L2V2² अपॉन 2GD2 प्लस F3L3V3² अपॉन 2GD3, और प्लस डेट 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 जितने भी पार्ट होंगे, ठीक है। लिख सकते हैं बेटा इस तरह से, छापो जरा। अब एक छोटा सा मैं चेंज करने जा रहा हूं बेटा, वो चेंज बताता हूं क्या है, लिसन केयरफुली। इसको बोल देते हैं एक मिनट के लिए HF टोटल, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। सो कैन आई राइट कि हमारा जो डिस्चार्ज होता है Q, दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि V इक्वल टू Q बाई ए लिख सकता हूं, Q बाई ए लिख सकता हूं ना। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, Q बाई ए लिख सकता हूं, Q की जगह पे Q लिखा रहने दो। A क्या बन जाएगा बेटा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं सी केयरफुली यहां पे v की जगह पे वाली वैल्यू पुट कर दूं सारी जगह पे, तो देखो क्या आने वाला है बेटा, मजा आने वाला है, ध्यान देना। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में v की जगह पे 4q अपॉन पाई डी स्क्वायर पुट करने वाले हैं, ठीक है। 4q अपॉन पाई डी स्क्वायर पुट करने वाले हैं, देखो क्या रिजल्ट आता है, करें जरा। तो यहां पे इस v की वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में v की जगह पे रखने वाले हैं, तो देखो क्या निकलेगा, एच एफ टोटल एच एफ टोटल एच एफ टोटल इक्वल टू F1 L1 V1। अब ध्यान देंगे बेटा, F1 L1 अपॉन 2Z D1 2Z D1 और V1 की जगह पे क्या रख दूंगा बेटा, मैं V1 स्क्वायर की जगह पे क्या रख दूंगा, 4Q अपॉन पाई D1 स्क्वायर, 4Q अपॉन पाई D1 स्क्वायर रख दूंगा बेटा, इस तरह से चलेगा। सिमिलरली इधर आ जाओ फटाफट से, ये बन जाएगा F2 L2 2Z D2 और 4Q अपॉन पाई D2 स्क्वायर बन जाएगा मेरे बच्चे, प्लस F3 L3 2Z D3, ध्यान देंगे 2Z D3, और ये बन जाएगा 4Q अपॉन पाई D3 का स्क्वायर और प्लस डेट 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 जितने भी पार्ट्स में होंगे, राइट। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, जरा इधर आओ। F1 L1 Q स्क्वायर, प्लीज फोकस सामने, Q स्क्वायर अपॉन ये बनेगा बेटा 16, 4 दूनी 16, 4 चौक 16, तो ये 2Z यहां से आएगा बेटा पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और D1 ये रहा, और D1 की स्क्वायर ये रहा बेटा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, एक मिनट डी स्क्वायर हो रहा है बेटा, ये डी स्क्वायर हो रहा है बेटा, डी स्क्वायर 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 है वो, तो ये हो जाएगा डी की पावर 4 और एक पावर यहां से आ गई बेटा, तो ये हो जाएगा डी की पावर 5, D1 की पावर 5, और यहां से जो 16 आएगा बेटा वो नीचे आ जाएगा, जरा ध्यान देंगे सब लोग, लिख सकता हूं उस तरह से, ठीक है। आगे देखो जरा, सिमिलरली F2 L2 अपॉन 2Z पाई स्क्वायर अपॉन 16, और यहां आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन D2 की पावर 5 आ जाएगा, Q स्क्वायर D2 की पावर 5, एंड सिमिलरली यहां पे आ जाएगा बेटा F3 L3 बाई 2Z पाई स्क्वायर अपॉन 16, और ये आ जाएगा D3 की पावर 5 और ऊपर आ जाएगा Q स्क्वायर प्लस डेट 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 इस तरह से। अब बेटा 2G पाई स्क्वायर अपॉन 16 को चेक करो जरा, 2G पाई स्क्वायर अपॉन 16 एक कांस्टेंट है, 2 इंटू 9.81 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो 12.1 आएगा, 12.1 आ रहा है, यानी ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, अरे ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 12.1, इस वाले टर्म की वैल्यू। तो मेरी ये इक्वेशन रिड्यूस होकर कैसी होगी बेटा, हमारा जो टोटल हेड लॉस हो गया एच एफ टोटल, इट इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज बेटा, फ्रिक्शन फैक्टर सारे पाइप में सेम होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, रफनेस पे डिपेंड करता है, वो आगे देखेंगे, बाद में डिटेल में आएगा। तो अभी फिलहाल इसको F1 कर दे, तो F की जगह पे F लिखा रहने दो, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा FL1 Q स्क्वायर अपॉन 12.1 या 12 भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है वो, ये बन जाएगा D1 की पावर 5 प्लस, इधर आओ बेटा, F2 F F F L2
क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 d2 की पावर 5 प्लस एफ L3 क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 d3 की पावर 5 प्लस डेट 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 डैश। तो इस तरह से हमारा टोटल हेड लॉस आ गया बेटा। ओके, छापो फटाफट जरा। इस इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द टोटल हेड लॉस 12.1 d1 की पावर 5। इस तरह से उसको लिख लो बेटा, सारे सारे हेड लॉसेस को। डन। चलिए अब हेडिंग डालेंगे इक्विवेलेंट पाइप। इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप। ये क्या बोला है भाई? व्हाट इज इक्विवेलेंट पाइप? लिखिए इसके बारे में। अ पाइप हैविंग सेम डिस्चार्ज, a pipe having same discharge under same head loss, a pipe having same discharge, a pipe having same discharge under same head loss, is called equivalent pipe. Equivalent pipe, ठीक है। A pipe having same discharge under same head loss is called equivalent pipe। मतलब ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जरा हमारे पास अभी ये मल्टीपल पाइप्स लगे हुए हैं, पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, पाइप नंबर 3, पाइप नंबर 4। तो इन सब के अंदर जितना हेड लॉस हो रहा है और इन सब के अंदर जितना डिस्चार्ज हो रहा है, इनको अगर मैं एक ऐसे सिंगल पाइप से रिप्लेस कर दूं जो मतलब सेम डिस्चार्ज दे और सेम हेड लॉस दे, तो उस पाइप को बोलेंगे इक्विवेलेंट पाइप। व्हाट इज द मीनिंग? इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? जो सेम काम करे, है ना। अब ये चार पाइप मिलके मुझे कुछ दे रहे हैं, कुछ डिस्चार्ज दे रहे हैं, कुछ हेड लॉस दे रहे हैं, तो इनको रिप्लेस करके मैं एक सिंगल पाइप लगा दूं, उसका डिस्चार्ज इसके डिस्चार्ज के बराबर हो प्लस उसका हेड लॉस इसके हेड लॉस के बराबर हो, इन चारों के हेड लॉस के बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट पाइप। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट पाइप। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मतलब ये कि मैं इन चारों को हटा के एक सिंगल पाइप लगा दूं, तो ये जितना हेड लॉस ये दे रहे हैं चारों मिला के, जितना डिस्चार्ज दे रहे हैं वो अकेला दे, सिंगल पाइप दे, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट पाइप बोलेंगे। अरे यार ये बात समझ में नहीं आ रही है? अरे यार ये बात समझ में कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ। आ रही है तो बस बेटा, तो लेट्स इमेजिन इक्विवेलेंट पाइप कहां बनाऊं मैं? इसी के नीचे बनेगा इक्विवेलेंट पाइप, है ना। जगह बची हो तो बना लेना, वरना छोड़ो यार, अलग बना लेते हैं। इधर आओ, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो, इधर आओ, जैसे यहां से ये लाइन जा रही है, ये, और यहां से ये लाइन जा रही है, इसके नीचे बनानी है हमें। मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ उसकी भी होगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो लेंथ पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। हेड लॉस लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब जो लेंथ होती है जो, तो इसके नीचे बनाएंगे बेटा हम, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन वो पैरेलल लाइंस होती हैं, वो ये रही, ये रही। तो बस हम उन सारी पाइप्स को हटा के एक सिंगल पाइप लगा देंगे। ये देखो, ये रही। हम उन सारी पाइप्स को हटा के ये रही सिंगल पाइप, ये। अब ये जो पाइप कहलाएगी मेरी, ये कहलाएगी इक्विवेलेंट पाइप। मतलब उन चारों को इसने रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे इसकी जो लेंथ होगी उसको आज से हम एल ई बोलेंगे या एल ई क्यू बोलेंगे, लेंथ इक्विवेलेंट, जो कि बराबर होगी किसके? सोच के बताएं। जो कि बराबर होगी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 की। होगी कि नहीं होगी बेटा? यानी यहां पे जो इक्विवेलेंट लेंथ होगी हमारे पाइप की, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी भाइयों बहनों, जो हमारे पाइप थे, चारों पाइप, उसके लेंथ के सम के बराबर। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंथ। ओके, तो बेटा अब ये सिंगल पाइप बन गई। अब मैं कह रहा हूं इससे जो हेड लॉस होगा वो कितना होगा बेटा? इस पाइप से जो हेड लॉस होगा वो कितना होगा?
इस पाइप से हेड लॉस होगा वो होगा हेड लॉस फ्रॉम दिस इक्विवेलेंट पाइप, HF इक्विवेलेंट बोल देते हैं इसको, HF इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा जल्दी बताना, FL इक्विवेलेंट Q स्क्वायर अपॉन 12.1 D इक्विवेलेंट की पावर 5 बोल सकता हूं बेटा मैं। यहां पे जो डायमीटर है इस पाइप का वो कितना कहलाएगा, D इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताओ। ये देखो रटो मत, FL Q स्क्वायर 12.1 D टू द पावर 5, यही सीखा हम लोगों ने, तो इस तरह से इसको भी लिख सकता हूं मैं। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब एज पर द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट पाइप कि जितना हेड लॉस उन चारों का मिला के हो रहा उतना इसका भी होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 का हेड लॉस और इक्वेशन नंबर 2 का हेड लॉस बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब जितना हेड लॉस ये चारों मिला के कर रहे हैं उतना उस अकेले को करना है, यस और नो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर कर दूं बेटा, कर दूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को बराबर कर दूं, इक्वेशन 3 कर दूं, चलो कर देते बराबर। तो जैसे ही मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को बराबर करूंगा, ठीक है, सो इक्वेशन 2 इज मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 3, तो मुझे कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा ध्यान देंगे, मुझे मिलेगा FL Q स्क्वायर अपॉन 12.1 D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इज इक्वल टू FL1 Q स्क्वायर अपॉन 12.1 D1 की पावर 5 प्लस FL2 Q स्क्वायर अपॉन 12.1 D टू द पावर 5 प्लस FL3 Q स्क्वायर अपॉन 12.1 D3 टू द पावर 5 एंड सो ऑन, जितने भी इसमें आगे भी हो, करेक्ट है। अब मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, इस पूरी इक्वेशन में से F कॉमन ले लो और यहां से F F F F आगे तक सारे F कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे 12.1 12.1 12.1 12.1 सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, हो जाएगा। डिस्चार्ज 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 डिस्चार्ज, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है सारे क्यू बराबर होंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, अरे एक बड़ी प्यारी सी इक्वेशन बनी, क्या, L इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 की पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 की पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 की पावर 5 और इसी तरह से आगे तक चलते चले जाओ, हाँ या ना। और बेटा ये क्या है, ये समीशन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दो, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ समीशन। समीशन जानते हैं बेटा आप लोग, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, समीशन I इक्वल टू 1 to n, यहां क्या लिख दूंगा बेटा, L1 Li और Di की पावर 5 लिख सकता हूं, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं ड्यूपिट्स इक्वेशन, क्या बोलते हैं, ड्यूपिट्स इक्वेशन, छाप लो फटाफट, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगी बेटा, इट इज कॉल्ड द ड्यूपिट्स इक्वेशन। ड्यूपिट्स इक्वेशन, वेंचुरीमीटर पढ़ा दिया ना मैंने तुम्हें, पढ़ा दिया तो ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ड्यूपिट्स इक्वेशन, ड्यूपिट्स इक्वेशन, इसको बोल लो या इसको बोल लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, छापो फटाफट, वेंचुरी डन हो गया ना, ठीक है, चलो चलो ठीक। सो ये आपके बेटा, ये जो इक्वेशन आई है फाइनली, ये आपको दिया जाएगा, पाइप कनेक्शन दे देगा, बोलेगा ये वगैरह वगैरह दिया गया है, बताओ भाई ये बताओ, मतलब अभी बेस क्रिएट कर रहा हूं आपका, मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, छापो फटाफट। तो इस तरह से बेटा यूज होगी। तो कुल मिला के जब भी पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन आ जाएगा, मुंह उठा के बस एक बात याद रखनी है, क्या मुंह उठा के एक बात याद रखनी है कि भैया सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज सारे पाइप से सेम होगा
और फ्रिक्शनल हेड लॉस अलग अलग होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन ऑफ पाइप। ठीक है, सेकंड पार्ट पैरेलल कनेक्शन ऑफ पाइप, पैरेलल कनेक्शन ऑफ पाइप्स। तो देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा बेटा, पैरेलल कनेक्शन में हमारा एक पहले मेन पाइप होगा ऐसे करके, ये हमारा मेन पाइप है जिसमें कोई एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हो रहा होगा, लेट्स इमेजिन इसके अंदर एक क्यू डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब ये पाइप आगे चल के बट जाएगा, लेट्स इमेजिन ऐसे बट गया, दो पार्ट में बट गया। कैसे दो पार्ट में बताता हूं, इधर देखो ऐसे। ठीक है, कुछ डिस्चार्ज इधर गया, कुछ डिस्चार्ज इधर गया, समझना बात की गहराई को। ठीक है, और उसके बाद फाइनली फिर से आगे चल के किसी एक पॉइंट पे फिर मिल गए। तो ये दो पाइप कैसी पाइप है बेटा, ये दो पाइप है हमारी, ये वाली, दे आर द पैरेलल पाइप्स। ये मेन पाइप है, इसको मत देखो, दिस इज द मेन पाइप, दिस इज द मेन पाइप। ओके, दीज आर द मेन पाइप, आपको देखना इन दोनों को, दिस इज द पाइप नंबर 1 एंड दिस इज द पाइप नंबर 2। ठीक है, आप चाहो तो इस चीज को ऐसे भी बना सकते हो, जस्ट लुक एट मी, एक मिनट मुझे देखेंगे जरा, इसी चीज को आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे, देखो यहां से हमारा मेन पाइप आया, ये रहा। ठीक है, और फिर ये ऐसे करके दो पार्ट में टूट गया। ठीक है, यहां देखो इस तरह, एक ही बात है, दोनों सेम है, किसी तरह से भी देख लो बेटा, है ना। तो ये हमारा मेन पाइप है, ये वाला, दिस वन इज द मेन पाइप, मेन मेन। ओके, यहां पे डिस्चार्ज हुआ था क्यू। अब जैसे ही पैरेलल कनेक्शन आते हैं बेटा, तो कुछ पार्ट इधर चला जाएगा डिस्चार्ज का और कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, तो डिस्चार्ज बट जाएगा इस बार, ये बन जाएगा Q1, ये बन जाएगा Q2। समझना बात की गहराई को, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बेटा, अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताइए। तो इस बार हमारा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा बेटा, इस बार हमारा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इस बार हमारा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। अब इधर देखो, यहां से क्यू चलाता तो यहां से क्यू निकलना चाहिए, है कि नहीं, यहां से क्यू चलाता तो क्यू निकलना चाहिए, अदरवाइज हमारी क्वांटिटी इक्वेशन फेल हो जाएगी। क्यों भाई, अगर क्यू चला था तो क्यू निकलना चाहिए, क्यों बच्चे, अरे बोलो बेटा, अगर क्यू चला था तो क्यू मिलना चाहिए मुझे। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब यहां से होते हुए Q1 वापस आए और यहां से होते हुए Q2 वापस आए, मतलब सेम डिस्चार्ज हमारे वापस आनी चाहिए, यहां से Q1 आ जाए और यहां से Q2 आ जाए, तो दोनों मिला के Q1 प्लस Q2 हो गए, जो कि इक्वल टू Q है, सीधा सा फंडा है। अब ये कब होगा बेटा, जब पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर 2 दोनों में हेड लॉस कैसा हो, एनर्जी लॉस कैसा हो, सेम हो। और गेट माय पॉइंट, अगर एनर्जी लॉस सेम नहीं होगा, अगर अलग अलग एनर्जी लॉस होगा, तो यहां पे बेटा Q2 की वैल्यू मान लो कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो यहां पे Q1 प्लस Q2 कभी भी Q के बराबर नहीं होंगे, यानी कि हमारी क्वांटिटी इक्वेशन फेल हो गई। इसलिए यहां पे जो एनर्जी के लॉस होंगे बैलेंस रहेंगे। माइंडेड प्लीज, भाई जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है अपने एनर्जी लेके चल रहा है, माइंडेड प्लीज, एनर्जी लेके चल रहा है, तो जितना क्यू यहां से घुसाता उतना क्यू आना चाहिए, जितना क्यू यहां से घुसाता उतना क्यू यहां से आना चाहिए। कब पॉसिबल है, जब दोनों पाइप का एनर्जी लॉस सेम हो। इमेजिन करो यहां एनर्जी लॉस ज्यादा हो गया, तो इसका अंदर डिस्चार्ज कम पहुंचा, वहां पे सीधा बंदा है, डिस्चार्ज कम पहुंचा, और कम पहुंचा तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि जितना इन हुआ उतना आउट नहीं हुआ, यानी कि कंटिन्यू इक्वेशन फेल हो गई, वो फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कंटिन्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, हम बोलते हैं ना फ्लो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटा यहां पे क्या सीखा हमने, यहां पे हमने ये सीखा कि पैरेलल पाइप के अंदर डिस्चार्ज बट जाता है, Q1 प्लस Q2 हो जाता है, जबकि हेड लॉस सेम होता है। इस केस में फ्रिक्शनल हेड लॉस इन पाइप 1 इज मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शनल हेड लॉस इन पाइप 2। तो ये बस दो फंडे याद करो, पैरेलल में डिस्चार्ज सेम, हेड लॉस अलग अलग, यहां पे डिस्चार्ज अलग अलग, हेड लॉस सेम।
छापो फटाफट से मेरे बच्चों, अरे छाप लो। हो गया, वेरी गुड। अब बेटा सेम हम इक्विवेलेंट पाइप यहां पर लगा के देखते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो इन दोनों को हटा के मैं एक पाइप लगा दूं, समझना मेरी बात की गहराई को। तो इन दोनों को उठा के अगर मैं एक पाइप लगा दूंगा यहां से लेके यहां तक, एक बीच में पाइप लगा दो इस जगह पे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे बना देता हूं इक्विवेलेंट पाइप। तो ये इन दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट पाइप बना देते हैं, ठीक है। मान लो ये रहा इक्विवेलेंट पाइप हमारा, ये हमारा इक्विवेलेंट पाइप है, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट पाइप है। तो इक्विवेलेंट पाइप के अंदर एक डिस्चार्ज हो रहा होगा, दैट इज क्यू, जो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए। माने दोनों मिला के जितना डिस्चार्ज करें उतना अकेले करना चाहिए, है कि नहीं। तो आ जाओ बेटा यहां से, यही तो मतलब हुआ। आप चाहो तो उसको क्यू इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। ओके भाई, ये दोनों मिला के जितना डिस्चार्ज कर रहे हो उतना अकेले करना है, यही तो सीखा था भाई पीछे। जितना वो चारों मिला के डिस्चार्ज कर रहे थे उतना वो अकेले को करना था, सेम ईयर। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, तो लगा दो डिस्चार्ज का फॉर्मूला, आ जाओ। क्या लगेगा बेटा, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q क्या होता बेटा, एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया किसका, इक्विवेलेंट पाइप का, क्योंकि अभी इक्विवेलेंट पाइप है मेरे लिए, ठीक है। वेलोसिटी किसके अंदर, इक्विवेलेंट पाइप के अंदर, मस्ट बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, A1 V1 प्लस A2 V2। ध्यान देंगे बेटा, एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 डी इक्विवेलेंट स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा बेटा V। अभी V को V रहने दो, चलो V को V रहने दो, है ना, V को VE रहने दो, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 D1 इस पाई बाई 4, गलती हो गई, D ऊपर आता है बेटा, पाई बाई 4 D इक्विवेलेंट स्क्वायर, और VE इज इक्वल टू पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू V1 प्लस पाई बाई 4 D2 स्क्वायर इंटू V2। सही है बेटा, D2 स्क्वायर इंटू V2। बेटा यहां से सारे पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 काट दो। अब बेटा ध्यान देंगे, वी नो दैट फ्रिक्शनल हेड लॉस इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2ZD। सही है भाई, एफ एल वी स्क्वायर, यहां से वी स्क्वायर का फॉर्म, वी क्या आ गया बेटा, यहां से वी आ गया 2ZD HF अपॉन FL। चेक करना जरा, 2ZD HF FL और अंडर रूट, ठीक है भाई। तो यहां पे v की वैल्यू ये पुट कर दूं जरा मैं बेटा, तो यहां से देखेंगे क्या आने वाला है, यहां से आ जाएगा डी इक्विवेलेंट स्क्वायर, और v के ऊपर क्या रखूंगा बेटा मैं, अंडर रूट में 2G डी इक्विवेलेंट HF डिवाइडेड बाय FL इक्विवेलेंट। सही है बेटा, सही है, अरे सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। इधर आ जाओ, यहां क्या रखूंगा बेटा, यहां रखूंगा D1 स्क्वायर, और V1 के ऊपर क्या रख दूंगा, अंडर रूट, ध्यान देंगे, अंडर रूट 2ZD1HF डिवाइडेड बाय FL1 प्लस D2 स्क्वायर अंडर रूट 2GD2HF डिवाइडेड बाय FL2। बेटा अगर बुद्धि थोड़ी सी काम कर रही है तो ध्यान देंगे 2G 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 कैंसिल आउट, हेड लॉस सब में सेम होगा, F F F कैंसिल आउट, क्या बचेगा बेटा,
ये था डी की पावर 2, यहां बचेगा डी की पावर हाफ, यानी डी की पावर कितनी हो जाएगा 2 और आपको 3.5 यानी 3/2। तो यहां पे डी की पावर हो जाएगी 3/2, तो यहां पर हो जाएगी डी की पावर 3/2 और नीचे बचेगा अंडर रूट एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा D1 की पावर 3/2, इधर बचेगा रूट L1 प्लस इधर हो जाएगा D2 की पावर 3/2 और नीचे बचेगा रूट L2। सो इस तरह से बेटा यहां पे भी एक रिलेशन आ गया। छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट। 3/2, एक मिनट, 2 है और एक 2 में डेढ़ जो 2.5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, सॉरी 5/2 2 में 2.5 हो जाएगा ना, तो 5/2 छाप लो फटाफट बेटा, 5/2 खत्म। तो ये रिलेशन आएगा पैरेलल थ्योरी से, और वो आएगा पहला वाला किससे था बेटा, सीरीज वाले कनेक्शन से। छाप लो फटाफट। तो दीज आर द इक्वेशन जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगी। हाँ बेटा अंकित, हो गया कर दिया वो मैंने। छाप लो फटाफट बेटे। हो गया बेटे, डन डन, वेरी गुड। लिखिए हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। ये क्या बोला है भाई, लिसन केयरफुली, बहुत ही जबरदस्त चीज है बेटा ये। कैसी चीज है, बहुत ही जबरदस्त। कैसे बताता हूं, इधर आओ। सपोज हमारे पास कोई एक रिजर्वॉयर है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारे वो होते हैं, कौन होते हैं, अरे कौन होते हैं, जो हमारे डैम्स होते हैं, जो वाटर के डैम बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, टरबाइन को चलाते हैं, उससे हम लोग पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन हमारे पास एक वाटर डैम है ये। अब डैम तो नहीं है ये, मतलब ऐसे समझो कि एक रिजर्वर मान लिया मैंने ये, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैटिक वाटर है मेरे पास, ओके, लिसन केयरफुली। और यहां पे इसका एक कोई हेड है, लेट्स से कैपिटल एच, और दिस एच इज कांस्टेंट, क्योंकि मैं इसको रिजर्वॉयर बोल रहा हूं। तो अब यहां से जब पानी निकलेगा पाइप के थ्रू, तो उस पानी के अंदर बेहतरीन एनर्जी होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी। वो काइनेटिक एनर्जी, अब यहां से जेट बनता है एक्चुअली, समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस जगह पे एक जेट बनता है, वो जेट ही हम बेटा किस पे लगाते हैं, टरबाइंस पे मारते हैं, है ना, टरबाइन के ब्लेड्स पे मारते हैं। जैसे मान लो हम पेल्टन व्हील की बात करें, पेल्टन व्हील टरबाइन की बात करें, तो इस तरह से देखा आप लोगों ने, ये पेल्टन व्हील टरबाइन इस तरह है ना। तो इस पर ये जेट जाएगा, तो ये घूमता है, तो इसके पास एनर्जी है कुल मिला के। इस जेट के पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी से हम लोग अपनी मोटर टरबाइन को घुमाते हैं, और उसी से हमारी बिजली जनरेट होती है, करेक्ट है। चलो, तो ये जो पानी है यहाँ पे, ये जो वाटर है, वाटर का जो जेट है, ये अपने साथ एक एनर्जी लेके चल रहा है बेटा, अपने साथ एक एनर्जी लेके चल रहा है। उसी को हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में, है ना। अब एनर्जी चल रही है, वो एक्चुअली फ्लो में है, फ्लो में है, माइंड प्लीज। वो ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, रुकी हुई है, चल रही हो। जब भी कोई चीज चलती है, मैंने क्या बोला था आपको, ये पानी चल रहा है ना, बहता हुआ आ रहा है, बहता हुआ आ रहा है, बहता हुआ आ रहा है, थोड़ी रुक गया पानी आगे एक जगह पे, ओ चलो भाई रुक गया मैं, नहीं ना, चलता हुआ आ रहा है। और कोई चीज चलती हुई आती है, जब फ्लो होता है, मोशन होता है, तो हमेशा बात करते हैं किसकी, पर सेकंड की, टाइम की, टाइम के रेस्पॉन्ड बात करते हैं, उसका रेट क्या है,
और एनर्जी के रेट को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं कि नहीं बोलते? एनर्जी पर सेकंड को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जूल पर सेकंड को पावर बोलते हैं। आ रही बेटा बात समझ में? अरे बेटा अंकित यार आगे मत भागो, पहले समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। वो फ्रिक्शन लॉस को छोड़ो अभी आप, मैं क्या समझा रहा हूँ। ये पानी चलता हुआ आ रहा है ना, इसके बाद एक एनर्जी है, तो चलती हुई एनर्जी है वो, यानी कि इससे मैं पावर जनरेट कर सकता हूँ। यस और नो? हाँ या ना? तो मैं ये समझा रहा हूँ कि मैंने बताया कि इसको अगर हम टरबाइन वगैरह में मारेंगे तो वो चल घूमती है वहां से, तो दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी। बट फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पानी है इसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी स्टैटिक नहीं, रुकी हुई नहीं है कि जूल में है कि 50 जूल एनर्जी लेके बैठा, ये नहीं, वो एनर्जी चल रही है। पाइप को देखो आप, रिजर्वायर को मत देखो प्लीज। रिजर्वायर तो स्टैटिक है, रिजर्वायर के अंदर कोई मोशन नहीं है, वो इतना विशाल काय है कि उसके अंदर मोशन फील ही नहीं कर सकते हम। जो मोशन है वो इधर है, इधर 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 इधर। किसके अंदर? इस पाइप के अंदर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अरे हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है? फ्लो थ्रू पाइप्स। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी ले चल रहे हैं बेटा, ओके? उस एनर्जी से हम पावर जनरेट कर सकते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पावर जनरेशन? क्या पूछेगा? व्हाट इज द पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप? कि एक पाइप के अंदर आपको डिस्चार्ज वगैरह दे दिया जाएगा, बोलेगा कि पावर ट्रांसमिशन कितना हो रहा है। तो सुनो बेटा, किसी भी एक हेड पे, लेट्स इमेजिन मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तो यहां अगर मैं पावर देखूं कि इस वाटर के अंदर कितनी पावर पर सेकंड मुझे दे रहा है, मान लो मैं यहां खड़ा हो जाऊं, एनर्जी तो है ही इसके पास, है ना? काइनेटिक एनर्जी यही है। अब उस एनर्जी को अगर मैं पर सेकंड के हिसाब से देखूं तो वो पावर बन गया। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर ट्रांसमिशन, पावर, पी थ्योरेटिकल बोल दो उसको, पी थ्योरेटिकल। तो पी थ्योरेटिकल इज गिवन बाय रो जी क्यू एच, where rho is the density of the liquid in the pipe, g is the gravitational constant, q is the discharge in the pipe and h is the head, जिस हेड पे वो काम कर रही है, ठीक है? रो जी क्यू एच, इस फॉर्मूले को याद करो। किसी को अगर इसमें शक हो रहा है तो इधर आओ फटाफट से। रो की यूनिट क्या होती है बेटा? के जी पर मीटर क्यूब। जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यू की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड। और एच की यूनिट होती है बेटा मीटर, ठीक है? तो बड़ा खतरनाक सा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे ये, तो इसको जरा हम सॉल्व करें बेटा। इधर आ जाओ। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, ठीक है? अब जरा ध्यान देंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है बेटा? न्यूटन। ये वाला मीटर ये रहा, और ये वाला सेकंड ये रहा। न्यूटन मीटर बन गया जूल, और ये बन गया सेकंड ये रहा। और जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट। आगे समझ में? तो ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ये डेरिवेशन हम लोग आगे जब फ्यूचर में वो पढ़ेंगे टरबाइन वगैरह तब करा दूंगा, अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला याद करना आपको, ठीक है? तो रो जी क्यू एच, ये हमारी थ्योरेटिकल पावर है जो किसी भी पाइप के अंदर ट्रांसमिशन के थ्रू में मिलती है। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके खड़े हो गए तो इतनी पावर जनरेट कर रही होगी ये पाइप, करेक्ट है? यानी इतनी पावर अपने साथ लेके चल रही है पर सेकंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब चूंकि यहां पे हमने कोई भी हेड लॉस नहीं लिया, ये हमारा कैसा डिस्चार्ज हो, मतलब कैसी पावर हो गई? थ्योरेटिकल पावर। क्योंकि हम यहाँ पे हेड लॉस को कंसीडर नहीं कर रहे, बिकॉज वी नो दैट कि अगर मैं बोलूं कि मैं ए पॉइंट से चलना चालू किया मेरा पानी, और पानी यहां लो बी पॉइंट पे आया, तो क्या ए से लेके बी तक उसने एक हेड लॉस नहीं करा होगा? बिल्कुल करा होगा, है ना? तो अभी बी पॉइंट पे जो पावर मैं बता रहा हूं आपको, वो कैसी पावर है? विदाउट हेड लॉस। लेकिन अगर मैं इसको हेड लॉस कंसीडर कर लूं तो पी एक्चुअल कैसे निकलेगा बेटा? रटना नहीं है कुछ भी। पी एक्चुअल कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, रो जी क्यू एच हमारा टोटल हेड था, उसमें से माइनस कर देंगे फ्रिक्शनल लॉसेस को, जिसको हम एच एफ बोलते हैं। खत्म। मजा आया कि नहीं आया? खत्म। ये हमारी हो जाएगी एक्चुअल पावर। छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट, खत्म। तो बेसिक सा फॉर्मूला, इस पे एक नंबर का न्यूमेरिकल आता बेटा, 54 भर का। दिस इज अ पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। ठीक है? छाप लो बेटा। नाउ आपसे अगर मैं पूछूं एफिशिएंसी बताओ, एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, हेडिंग डालो, एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। एफिशिएंसी ऑफ
पावर ट्रांसमिशन। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं बेटा हम किसी भी चीज की? एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम? तो एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन गिवन बाय पावर एक्चुअल डिवाइडेड बाय पावर थ्योरेटिकल। एक्चुअल पावर कितनी निकाली थी बेटा हमने अभी? रो जी क्यू कैपिटल एच माइनस एच एफ डिवाइडेड बाय रो जी क्यू एच। तो रो जी क्यू से रो जी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा? एफिशिएंसी आ जाएगी, एच का भी डिवाइड कर दो तो 1 माइनस एच एफ बाई एच। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बेटा। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया एफिशिएंसी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप क्या होती है? तो 1 माइनस एच एफ बाई एच, खत्म। चवन्नी भर का फॉर्मूला। समझ में आया क्या किया? ये एच को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और एच एफ बाई एच बचेगा। ठीक है, छाप लो फटाफट फिर बच्चे जल्दी से। तो दिस इज अ एफिशिएंसी, फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। याद हो गया? बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा, चवन्नी भर का फॉर्मूला बेटा। ना हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, सब पूछे गए ये। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कब मिलती है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो देखो बेटा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर? हमारे पास जो पावर है उसका फॉर्मूला पुट करेंगे पहले हम। कितना है बेटा? रो जी क्यू एच माइनस एच एफ। ठीक है, यहां पे पावर की पावर लिखा मैंने, रो जी क्यू की जगह पे रो जी क्यू लिखा मैंने, और यहां पे एच की जगह पे एच लिखा और माइनस एच एफ। एच एफ क्या होता है बेटा? एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी टू दी पावर 5, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। ये पढ़ाया था थोड़ी देर पहले मैंने भी। अब यहां से देखेंगे बेटा, P इज इक्वल टू रो जी क्यू एच, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, माइनस रो जी एफ एल ये क्यू ये रहा, एक क्यू स्क्वायर ये रहा, ये बन जाएगा क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय 12.1 डी टू दी पावर 5। बन जाएगा मेरे बच्चे, कोई दिक्कत किसी को? आप ध्यान दो बेटा, इस पूरे खेल पे जरा ध्यान दो। ये हमारे पावर का फॉर्मूला आ गया, हमारे पावर का एक्चुअल फॉर्मूला आ गया, ये एक्चुअल पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसमें रो क्या है? डेंसिटी कांस्टेंट है, जी क्या है? कांस्टेंट है, क्यू क्या है? एच क्या है? कांस्टेंट है। समझो जरा ध्यान को, एच क्या है? कांस्टेंट है, 12.1 क्या है? कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फैक्टर कांस्टेंट है, ये डी कांस्टेंट है। ओनली वेरिएबल इज डिस्चार्ज, कि डिस्चार्ज का रेट कितना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब ये मेरी पावर है विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है, मुझे निकालना है कि मैक्सिमम पावर कब मिलेगी मुझे, मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या बनेगी। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पूरे खेल में हमारा जो डिस्चार्ज है वो वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, कंडीशन क्या होती है बेटा? किसी भी मान लो यहां पे ये P मेरा क्या है? P इज द फंक्शन ऑफ Q है। तो मुझे मैक्सिमम पता लगाना, तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा इसको, P को Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वल टू 0 पुट करूंगा कि नहीं करूंगा मेरे बच्चों? करूंगा। यहां से पता चलेगी मुझे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। तो बेटा ये रहा P आपके सामने, इसको Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाओ फटाफट से। तो जैसे ही मैं इसको Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, सी केयरफुली, जैसे ही मैं इसको Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो d बाई डी क्यू, P की पुट कर देंगे रो जी क्यू एच माइनस रो जी एल, रो जी एफ एल क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय 12.1 डी टू दी पावर 5। मैंने डिफरेंशिएट करो जरा और इक्वल टू 0 पुट करना है। तो Q यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे Q आ रहा है तो ये बन जाएगा, ये बचेगा रो जी एच, ये बचेगा रो जी एच माइनस यहां से 3 बार आ जाएगा, 3 रो जी एल एफ क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी टू दी पावर 5 इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बेटा, है ना बेटा? एच कांस्टेंट है बच्चे, अंकित। हाँ ठीक है,
ठीक है ठीक है, समझ गए। एच कांस्टेंट है ना। इधर आओ अब बेटा, यहां से ध्यान देंगे बेटा, एफ, एक काम करो, रोजी कांस्टेंट लो, रोजी कांस्टेंट लिया, अंदर बचेगा एच माइनस 3 एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी टू दी पावर 5 इक्वल टू 0। रोजी को 0 भेज दो बेटा। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एच एफ, ये क्या बन गया एच एफ। फोकस प्लीज सामने, तो एच की जगह पे एच माइनस 3 एच एफ इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा एच इक्वल टू 3HF। तो यहां से HF कितना आ गया बेटा, यहां से HF आ गया H/3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। मतलब हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी तब, मैक्सिमम पावर तब अगर होगी जब हेड लॉस H/3 के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा टोटल रिजर्वोयर का हेड है, उस हेड के 0.33 मतलब कि 1/3 जब हमारा हेड लॉस होगा, तब जाके हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर। ये क्वेश्चन बेटा तमाम 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 टाइम डायरेक्टली पूछा गया है कि पाइप फ्लो के केस में मैक्सिमम पावर कब अगर होगी, जब हेड लॉस हेड के 1/3 पार्ट के बराबर होगा। छापो फटाफट, छापो फटाफट। दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। कैसी पावर बेटा, मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। छाप लो। ना बेटा अंकित राय, फटाफट से बताना मैक्सिमम पावर आ कितनी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ रही है भाई। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगी, जब मैक्सिमम पावर होगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी बताना कितनी है, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी बताओ। आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी अचीव कर सकते हो फ्लो पाइप के थ्रू, मतलब पाइप के थ्रू जो पावर ट्रांसमिशन हो सकता है, मैक्सिमम एफिशिएंट कितना एफिशिएंट हो सकता है, जल्दी बताओ फटाफट से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसे निकाला बेटा, सभी लोग देखें, इट इज वेरी इजी। मैंने पूछा हमारे पास मैक्सिमम पावर आ चुकी है भाई, मैक्सिमम पावर की कंडीशन आ चुकी है, नॉट मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर की कंडीशन आ चुकी है। मैक्सिमम पावर हमें कब मिलेगी, जब एच एफ H/3 के बराबर होगा। और हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना बेटा, हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस H/HF, यही था, या HF/H, सॉरी HF/H, HF/H ये हमारा फॉर्मूला है। अब मुझे कंडीशन पता है कि HF को अगर मैं H/3 पुट कर दूंगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो बेटा जैसे ही मैं यहां पे HF की जगह पे, HF की जगह पे H/3 पुट करूंगा, दिस विल बिकम मैक्सिमम एफिशिएंसी। वाई, क्यों बन गई मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्योंकि ये कंडीशन किसके लिए वैलिड है, मैक्सिमम पावर के लिए। जहां मैक्सिमम पावर होगी, जहां वही मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो 1 माइनस ये बचेगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा H/3 डिवाइडेड बाय H। H से H कट गया, आंसर आ गया बेटा 2/3। 2/3 को सॉल्व कर ले तो आ जाएगा बेटा कितना, 0.66, और परसेंटेज में बात करें तो 66.7 है ना। तो 66.7 इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, या सिंपली 67 बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो 66.67% मैक्सिमम एफिशिएंसी आप अचीव कर सकते हैं पाइप के थ्रू, ठीक है। तो हेयर द एन मैक्स इज इक्वल टू 66.67%। छाप लो फटाफट। आया मजा, अरे आया मजा कि नहीं आया भाइयों बहनों। बताओ जल्दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा मजा मजा। चलो एक मजा और देता हूं बेटा तुमको मैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा, अंकित भाई। एक मजा और देता हूं, एक मजा ये है कि ये चैप्टर इज ओवर, इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। बस हाँ क्वेश्चन कराने, क्वेश्चन में अगले सेशन में कराऊंगा। तो दिस चैप्टर फ्लो थ्रू पाइप इज ओवर।